भाइयों बहनों, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक के आगे झुकने वाले हैं। सरकार एक और नया फैसला या यूं कहें कि सरकार एक और नया यू टर्न लेने वाली है। बहुत बड़ी खबर मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं और ये खबर ऐसी है कि पूरा का पूरा बीजेपी का सिस्टम तहस नहस हो जाएगा, ऐसी खबर है। मतलब मोदी जी के सामने इधर कुआं और इधर खाई, निगले या उगले बन नहीं रहा है। खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये हिंदू की खबर आप देखिए। द हिंदू बहुत बड़ा अखबार और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वसनीय अखबार है। और हिंदू के अखबार में आज ये छपा है कि सेंटर प्लान्स टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग सेंसस। मतलब मोदी सरकार जनगणना करवा सकती है, यह खबर निकल करके सामने आई है। और जनगणना के अंदर जातीय जनगणना भी हो सकती है। देखिए दोस्तों, बहुत मुश्किल काम नहीं है। जनगणना के अंदर जातीय जनगणना करवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति हो, सरकार अगर चाहे तो जनगणना के अंदर ही बेहद आसानी से जातीय जनगणना भी करवाई जा सकती है। और इसको लेकर के आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके घर पर जनगणना वाले अधिकारी जाते हैं, जब वो पूछते हैं कि आपके घर में कौन कौन है, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने जिसमें स्त्री हैं, पुरुष हैं, कितनी महिलाएं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने नौजवान हैं, क्या क्या उम्र है, सब कुछ पूछा जाता है। तो उसमें एक कॉलम और जोड़ दिया जाए कि आप ओबीसी में आते हैं, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, जनरल कास्ट में आते हैं और उसकी भी किस जाति के अंदर आते हैं, कि ओबीसी की आपकी कौन सी जाति, एससी में आप कौन सी जाति में है, जनरल में आप कौन सी जाति में है। बस इतना सा। उसमें कुछ कॉलम बढ़ाने हैं और जनगणना के अंदर ही जातीय जनगणना हो जाएगी। लेकिन हिंदू की यह खबर, द हिंदू की यह खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। और फ्रंट पेज की यह खबर, आप सोचिए कि कितना बड़ा तहलका जो है वो इस खबर के बाद मचेगा। तो वाकई मोदी सरकार के लिए इस वक्त में अब कुछ नहीं बचा है उनके पास में। अब वो या तो आरएसएस की मानेंगे, या अपने सवर्ण वोटर हैं उनकी मानेंगे, या फिर वो ये देखेंगे कि भाई हमारे पास में जो कुछ ओबीसी के नाम पर बचा है, जिसके सहारे 240 थोड़ी बहुत आई भी हैं, वो भी अब निकल गया तो खेल खत्म। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार किस मुंह से कराएगी जातीय जनगणना। और राहुल गांधी की जीत नहीं तो और क्या है। आज भी राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात को दोहराया है कि हम सरकार के आगे मजबूती के साथ खड़े हैं और जैसे सरकार को लेटरल एंट्री का फैसला रद्द करना पड़ा, वैसे ही सरकार को जातीय जनगणना भी करवानी पड़ेगी। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, 24 तारीख को, एक दिन बाद, यानी फिर से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जा रहे हैं। आगे मैं आपको खबर दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी वो संविधान सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेंगे। यानी लगातार राहुल गांधी अपनी पिच को पकड़े हुए हैं, अपने मुद्दे को पकड़े हुए हैं। और एक तरफ बीजेपी अब यू टर्न लेने की सोच रही है। लेकिन यह यू टर्न कोई छोटा मोटा यू टर्न नहीं है। यह यू टर्न कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको जैसे तैसे करके इसको ठीक ठाक करके मैनेज कर लेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, पिछले राहुल गांधी करीब करीब जब से वो यात्रा जब उन्होंने शुरू की, वहां से इस मुद्दे को जब उन्होंने पिक किया कि देश में लोग कितने हैं, उनके पास में संसाधन कितने हैं, यही नहीं पता लोगों को। और तब से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और अब जाकर के सरकार इस पर एक्शन ले सकती है। सरकार ने इस बीच में सारे काम किए। मैं कुछ आपको दिखाता हूं। ये देखिए, बीजेपी ने एक ट्वीट किया था, और ये पुराना नहीं दिखा रहा हूं, 21 अगस्त 2024 को ही ट्वीट किया था। अभी कल ही बीजेपी ने ट्वीट किया और इसमें लिखा है कि कांग्रेस की मानसिकता कल भी वही थी, आज भी वही है, दशकों के बाद कुछ नहीं बदला। और इसमें दो कटिंग दिखाई गई है। एक कटिंग दिखाई गई है 47 के समय की, और एक कटिंग दिखाई है कि आज के समय की, कि आज अगर कांग्रेस जाति के आधार पर ये राहुल गांधी की जो है खबर है कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई
तो जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो मतलब आप एक दिन पहले भी, अब यही बीजेपी के अंदर इस वक्त में जो है वो दिवालियापन सा दिखाई दे रहा है सोच के तौर पर, कि आपके नेताओं को, आपकी आईटी सेल को पता ही नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है और ऊपर क्या फैसला होने वाला है। आईटी सेल धू धू करके लगातार अभी भी राहुल गांधी को काउंटर करने पर लगी हुई है, लेकिन ऊपर वाले मोदी और शाह वो लगे हुए हैं कि भैया अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ये जातीय जनगणना का जो किस्सा है, ना वो गोदी मीडिया से निपट पा रहा है, ना उसमें हिंदू मुसलमान हो पा रहा है। और ये जातीय जनगणना का मुद्दा, अब भारत बंद हुआ, उसमें लोगों को फिर से एक बार दिख गया कि भैया ये एससी एसटी अकेले ही जो है वो कितने भारी पड़े हैं। तो इसके बाद में बाकी और सब भी अगर लामबंद हो गए तो फिर कैसे होगा। और इसके साथ साथ अजीत पवार जो अपने खुद के सहयोगी हैं, वो भी कह चुके हैं कि हां जातीय जनगणना होनी चाहिए। बिहार में बीजेपी को ना चाहते हुए भी जातीय जनगणना के अंदर शामिल होना पड़ा, और केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय जनगणना के अंदर उसमें अपनी सहमति दर्ज करा चुके हैं। अखिलेश यादव ने एक बार पूछा था केशव प्रसाद मौर्य से कि सारी बात छोड़िए, आप ये बताइए कि जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। इसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर को घेरा कि आप जातीय जनगणना चाहते हैं या नहीं चाहते। तो कुल मिलाकर के अब नैरेटिव ये बना दिया गया है, ये नैरेटिव खड़ा कर दिया गया है जिसमें राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन के नेता हैं कि आप जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप समाज के बड़े हिस्से को, बड़े तबके को, उसको आप पीछे धकेल करके रखना चाह रहे हैं। और उसको आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि देश में कितने संसाधन हैं और उन संसाधनों पर आपकी कितनी हिस्सेदारी है। यानी अब सीधे तौर पर जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये जो नारा है ये अब आगे ट्रैक पर बढ़ चुका है और बीजेपी इसको रोक नहीं पाएगी। और एक और जो आपको दिखाता हूं, ये भी 20 अगस्त का एक दिन पहले भी बीजेपी इसी प्रकार से जातीय जनगणना को लेकर के अपनी राय स्पष्ट कर रही थी कि राहुल गांधी वो जातीय जनगणना चाहते हैं और उनके ऊपर बीजेपी तंज कस रही। यानी आईटी सेल को पता नहीं है कि भैया ऊपर की स्थिति क्या है, और आईटी सेल को जो संभाल रहे हैं उन लोगों को भी नहीं पता है। इसीलिए दिख रहा है, कांग्रेस ने इस पर कहा है कि देश में हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए। यह काम साल 2021 में होना था, लेकिन पहली बार इसमें 3.5 साल की देरी हुई है। इस देरी के चलते 12 करोड़ देशवासी राशन से वंचित हैं। इस जनगणना के जरिए एससी एसटी की आबादी जातिवार गणना की जाती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से मांग करती रही है कि जब एससी एसटी की जनगणना कर रहे हो तो ओबीसी की जनगणना करने में क्या आपत्ति है। हमारी मांग है कि जब जातीय जनगणना हो तो उसमें एक और सवाल जोड़ा जाए कि आप ओबीसी वर्ग से हैं, अगर ओबीसी में हैं तो कौन से ओबीसी हैं। साथ ही ओबीसी एससी एसटी पर जो 50% आरक्षण की सीमा लगाई गई है उसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। संविधान के मुताबिक जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। संविधान के मुताबिक जनगणना की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना जरूरी है। तो कांग्रेस महासचिव इस बात को कह रहे हैं। जयराम रमेश ने आज ये बाइट दी है, उन्होंने कहा है कि भैया इसमें आपका जो है वो काम है और आपको तय करना होगा। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि एलओपी राहुल गांधी के दबाव से अब जातिगत जनगणना करने पर मजबूर हो रही है मोदी सरकार। तो फिर से एक बार राहुल गांधी ने दिखाई राह और झुके नरेंद्र मोदी। तो ये जो है वो अब कांग्रेस पार्टी चला रही है कि सरकार एनडीए की हुक्म एलओपी राहुल का, जातिगत जनगणना के लिए अब मजबूर हो रही है सरकार। तो कुल मिलाकर के सरकार जो है वो अब बैकफुट पर दिखाई दे रही है और सरकार के सामने कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जो कहते हैं उस पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर है। अब उसके पास में और कोई चारा नहीं है कि राहुल गांधी, और यही बड़ी बात, ये देखिए मैं आपको एक और जो है वो आपको बताता हूं कि बीजेपी के जो समर्थक हैं, कट्टर समर्थक हैं, वो भी इस बात को लेकर के रो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी तो ऐसे हर चीज को लेकर के कल को प्रेशर बनाएगा और आपको वो चीज करनी पड़ेगी और उसका क्रेडिट भी राहुल गांधी ले जाएगा। अब मान लीजिए कि सरकार अगर जातीय जनगणना करवाती भी है तो उसका क्रेडिट किसको मिलेगा? क्या मोदी जी अपने आप ले पाएंगे? और अगर आप ले सकते हैं तो आपने 2014 में आते ही क्यों नहीं कर दिया ये काम?
2014 में आते ही आप यह कह देते हैं कि 2011 में जातीय जनगणना हुई है और हम अब 2021 में जो जातीय जनगणना होगी उसमें हम जातीय जनगणना कराएंगे। तब से यह बात स्पष्ट कर देते, तब तो यह माना जाता कि हां आपकी मंशा है। लेकिन अब 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार उसके पीछे बार बार तर्क देती है कि 2021 में कोरोना था। चलिए ठीक बात है, मान लीजिए कोरोना था, लेकिन 2021 के बाद में क्या क्या हो चुका है। 2021 के बाद में कई राज्यों में, करीब करीब दर्जन भर राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। आपने क्या किया? आपने तब भी नहीं किया। और उसके बाद में तो पूरे देश में चुनाव हो चुके हैं। पूरे देश में लोकसभा का चुनाव भी हो गया और आपने अभी भी नहीं कराया। दरअसल इसलिए नहीं करवाया क्योंकि अगर जनगणना करवाते तो विपक्षी पार्टियों का दबाव है कि आपको जातीय जनगणना करवानी पड़ेगी, और अगर जातीय जनगणना करवाते तो फिर उसके बाद में अगला सवाल आ जाता कि इन जातियों के पास में क्या है और आप दे रहे हैं, उन जातियों की हिस्सेदारी कितनी है, जिन जातियों को आप नहीं दे रहे हैं उनकी हिस्सेदारी कितनी है। मतलब एक कदम आगे चलते ही आप एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे जाल में फंस जाते कि जहां पर आपको एक एक करके सारे उत्तरों का जवाब देना पड़ता, सारे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ता। तो आप कुल मिलाकर के राहुल गांधी के चक्रव्यूह में अब फंसते जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी चक्रव्यूह की बात करते थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की चक्रव्यूह में है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सरकार 2 महीने की सरकार है ये, लेकिन 2 महीने की सरकार में 4 बिल वापसी हो चुके हैं, या 4 बार सरकार यू टर्न ले चुकी है। और अब की बार यू टर्न लिया तो मतलब कुछ बचेगा ही नहीं। और इसी को लेकर के पत्रकार प्रशांत टंडन ने लिखा है कि जातिवार जनगणना की मांग मोदी के गले की हड्डी बन गई है। मांग माने तो आरएसएस और अपने कोर सवर्ण समर्थक वोटर को नाराज करे, और न माने तो वोट खिसक जाएगा। मांग इतनी बड़ी हो गई है कि हिंदू मुस्लिम करके भी गोदी मीडिया से कोई विपक्ष विरोधी नैरेटिव इसे टाला नहीं जा सकता है। जातिवार जनगणना सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण समय की मांग है। तो कुल मिलाकर के अब एक ऐसा ठप्पा, एक ऐसी धुरी, एक ऐसा जो है वो मोदी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह आकर के खड़ा हो गया है कि आप जातीय जनगणना करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं। और अगर करा रहे हैं तो फिर क्रेडिट किसको मिलेगा? नहीं कराएंगे तो फंस गए। और ये 2029 अगर मान लीजिए कि सरकार ठीक ठाक करके, लचर पचर करके, जैसे भी अपना अगर समय काट लेती है, 2029 में जब चुनाव में जाएंगे, अगर तब तक नहीं करवाया तब चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा, और अगर करवा दिया तो चुनाव में फिर उससे बड़े मुद्दे बन जाएंगे कि भाई देखिए इतनी हिस्सेदारी इस समाज की है और इस समाज को इतना मिल रहा है, और इस समाज को इतनी हिस्सेदारी और उसको इतना मिल रहा है। तब सवाल ये खड़े हो जाएंगे। मतलब आप इस एक बार मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं सिर्फ एक मक्खी को पकड़ने के लिए, और एक मक्खी को पकड़ते ही सारी मक्खियां फिर आकर के आपके चिपट जाएंगी, फिर सारे सवाल आपके ऊपर आकर के चिपट जाएंगे। तो अब सवाल यह है कि मोदी जी इस छत्ते में हाथ डालेंगे तो फंसेंगे, और अगर नहीं डालेंगे तो भी फंसेंगे। अब उनको तय करना है कि हाथ डाल करके फंसना मंजूर करते हैं वो, या हाथ ना डाल करके फंसना मंजूर करते हैं। बहरहाल आप बताइए कि क्या देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एक एग्जांपल के जरिए मैं आसान भाषा में आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लीजिए कि एक दुकान के अंदर एक लाला जी है, छोटा सा कोई भी एक दुकानदार है। अगर कोई एक दुकान चला रहा है, कोई भी एक व्यक्ति, कोई शर्मा जी की दुकान है, यादव जी की दुकान है, और किसी की दुकान है मान लीजिए, तो उस दुकान को चलाने वाले को यही नहीं पता कि दुकान में कितने आइटम है, कितना आइटम की जरूरत है, शाम को कितना ग्राहक आएगा, कितना आइटम और चाहिए। अगर वो लिस्ट ही नहीं बनाएगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। ऐसे ही देश है। देश में जनगणना नहीं होगी तो जनगणना नहीं होगी तो आंकड़े नहीं होंगे, आंकड़े नहीं होंगे तो आगे के लिए प्लानिंग नहीं होगी। जब तक आपको यह नहीं पता चलेगा कि दुकान में 10 किलो चीनी है या 1 किलो चीनी है या 100 किलो चीनी है, और शाम को आपको इतनी चीनी बिक जाती है, या शरबत की बोतलें इतनी बची हुई है, शाम को इतनी बोतलें तकरीबन रोज बिक जाती हैं, जब तक आपके पास में आंकड़े नहीं होंगे तब तक आप ना दुकान चला सकते ना देश चला सकते। देश चलाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि इतने जनसंख्या हो चुकी है, इतनी जनसंख्या और हो सकती है। उसी हिसाब से हम स्कूल, कॉलेज, मेडिकल चाहिए होंगे, उसी हिसाब से हमें सड़कें चाहिए होंगी, संसाधन चाहिए होंगे, और जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो बहरहाल आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।
बहुत बहुत धन्यवाद।